आज खरसाङ महकुमा शासक इजाज अहमद आइएएसले पत्रकार सम्मेलन गरेर 16 तारिक अगस्तदेखि सम्पन्न भइरहेको द्वारे सरकार शिविरबारे विस्तृत जानकारी दिएका छन्। तिनले बताए अनुसार यसरी आज राज्य सरकार विभिन्न प्रकारको सहुलियतहरूलाई लिएर सरकार मानिसहरूकै समक्ष आएको छ। यसमा सबै प्रकारको फार्म शिविरमा नै पाइने रहेको बताउँदै ठगहरूदेखि होशियार रहने बारे पनि तिनले आगाह गरेका छन्। देखिए, जैसे लास्ट ईयर जैसे हमारे द्वारे सरकार और पढ़ाई समाधान कैंप हुआ था, उसी तरीके से इस साल भी होगा। और खरसाङ म्यूनसिपालिटी में टोटल 10 कैंप्स होंगे। 17, 18, 24, 25, 31, 1, 7, 8 और 14 और 15 तारीख को। और इसमें एक कैंप में 2 वार्ड्स को कवर किया जाएगा। जैसे जो पहला कैंप हमारा होगा 17 अगस्त को, वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 को कवर किया जाएगा। इसमें वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 के सारे लोग जो चाहते हैं द्वारे सरकार और पढ़ाई समाधान के स्कीम्स का लाभ उठाना, वो आ सकते हैं। देखिए, इसमें टोटल 19 सर्विसेज हैं, स्कीम्स हैं जो हम द्वारे सरकार और पढ़ाई समाधान में हम प्रोवाइड कराएंगे। जैसे आपने बोला सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स, तो ये हम आपको वहाँ पे मिलेगा। जैसे लास्ट ईयर जो द्वारे सरकार में सारे बेनिफिट्स दिए गए थे, उनके अलावा कुछ नई स्कीम्स हैं जो इस बार ऐड हुई हैं। जैसे लकी भंडार हो गया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो गया, फिर उसके अलावा म्यूटेशंस, लैंड म्यूटेशंस के स्कीम्स हैं, वो हो जाएगा। फिर आपको बिना मूल्य सामाजिक योजना जो है उसके अंडर में आपको मिलेगा। और इसके अलावा जो लास्ट ईयर जितनी स्कीम्स थे वो पूरी की पूरी वो वैसे ही रहेंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब किसी के पास ये कागज नहीं है या वो कागज नहीं है तो नहीं मिलेगा। जी सर। आप रजिस्ट्रेशन कराइए, द्वारे सरकार में आइए, आप वहाँ आके आप रजिस्ट्रेशन कराइए। कोई भी स्कीम्स जो आप लाभ लेना चाहते हैं, अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी पत्र नहीं है या अगर आपके पास है या उस टाइम पे मौजूद नहीं है, तो ये नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। इस प्रकार के अफवाहों से दूर रहिए, आप वहाँ पे आइए। अगर आपके पास नहीं है तो आपको वो सर्टिफिकेट्स वहाँ बना के दिए जाएंगे। ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक नई स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए जो आर्थिक मदद की जरूरत होती है वो एक क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि कोई भी बच्चा, स्टूडेंट जो भी है, जैसे वो 12th करने के बाद इंजीनियरिंग करना चाहता है या मेडिकल करना चाहता है और वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो वो अपनी फीस उस कार्ड के माध्यम से भर सकता है। इसके अलावा जैसे कोई और पढ़ाई करना चाहता है, जैसे वोकेशनल में जाना चाहता है या किसी भी स्ट्रीम में वो जाना चाहता है, इवन कि जो बच्चा अगर किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहता है, जैसे WBCS एग्जाम की तैयारी करना चाहता है या IAS एग्जाम की तैयारी करना चाहता है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या रिक्रूटमेंट एग्जाम की वो तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए जो आर्थिक मदद लगेगी वो वहाँ से ले सकता है। देखिए, हमारा पूरा का पूरा कैंप जो होगा वो द्वारे सरकार स्टार्ट हो रहा है 16 अगस्त से और वो 15 सितंबर तक चलेगा। लेकिन हमारे खरसाङ में म्यूनसिपालिटी में 10 कैंप होंगे टोटल। जो पहला कैंप हम 17 को करेंगे और आखिरी जो कैंप हमारा 15 सितंबर को। देखिए, द्वारे सरकार में जो भी फॉर्म होगा वो सिर्फ और सिर्फ कैंप के अंदर ही मिलेगा। किसी भी प्रकार की अफवाह पे या किसी भी प्रकार के झांसे में ना आए लोग। सारे के सारे जो फॉर्म्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कैंप के अंदर ही मिलेंगे। और इसकी प्रक्रिया के बारे में मैं बता दूं कि अगर कोई भी वांछित व्यक्ति जो चाहता है कि वो किसी भी स्कीम का लाभ लेना चाहता है या किसी भी स्कीम के थ्रू एनरोल होना चाहता है, वो सबसे पहले क्या करेगा कि वो अपना आधार या किसी भी कोई भी खाद्य साथी या कोई भी एक पहचान पत्र या कोई भी ऐसा मान्य चिन्हित पत्र लेके आएगा। वो हमारे द्वारे सरकार कैंप में आएगा। विभिन्न प्रकार के काउंटर्स लगे होंगे, जो स्कीम्स के काउंटर्स हैं। जैसे आप लकी भंडार का एक काउंटर होगा, एक काउंटर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का होगा, एक काउंटर स्वास्थ्य साथी का होगा। तो वो जो इस प्रकार की भी सुविधा चाहता है, जैसे मान लीजिए कि किसी को
स्वास्थ्य साथी लकी भंडार का लाभ लेना है, तो सर्वप्रथम वो क्या करेगा कि वो अपना आधार कार्ड या कोई भी आईडी कार्ड लेके वो उस काउंटर पे जाएगा। उस काउंटर पे जाने के बाद वो जो काउंटर पे जो भी ऑफिशियल बैठे होंगे वो सबसे पहले उसका एक रजिस्ट्रेशन करेंगे, बेसिक जो इंफॉर्मेशन होगा लेंगे। उसके बाद वो द्वारे सरकार के पोर्टल पे एंटर करके वो एक रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट करेंगे। वो आईडी जनरेट करने के बाद जो स्कीम वो व्यक्ति चाहता है वो व्यक्ति को उस रजिस्ट्रेशन आईडी के साथ वो फॉर्म दे दिया जाएगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एक फॉर्म पे द्वारे सरकार आईडी नंबर होना आवश्यक है, उसके बगैर वो फॉर्म मान्य नहीं होगा। और ये सारे के सारे फॉर्म रजिस्ट्रेशन द्वारे सरकार रजिस्ट्रेशन आईडी जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको कैंप में मिलेगा। और द्वारे सरकार के जितने भी फॉर्म्स होंगे, जैसे वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फॉर्म है वो आपको कैंप में ही मिलेगा। अगर आपको स्वास्थ्य साथी का फॉर्म चाहिए वो भी आपको वही मिलेगा। किसी भी प्रकार का फॉर्म सिर्फ और सिर्फ उस कैंप में ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था ये दावा करती है कि हमारे पास फॉर्म है या हम आपको इस प्रकार की फायदा दे सकते हैं, तो आप कोई भी व्यक्ति ऐसे लोगों से या ऐसे किसी भी संस्था से फायदा लाभ न ले, क्योंकि ये जो है ये सारे के सारे व्यक्ति जो है आपको गलत मार्ग पे ले जा सकते हैं।